हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। ओपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड देगी। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया। ओपोजिशन के तहरीरी मुतालिबात पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। हमने बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालिबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी बात की। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालिबा मान लिया। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया टॉक। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में तब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, सियासत ही मुल्क को बचाएगी। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, और अब आप इसके आगे लगा दीजिए मुज़ाकरात उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% आवाम की पावर इमरान खान है, और जो हुकूमत के अंदर जो समझते हैं कि जिनके पास फैसला करने की गुंजाइश है उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाल्लाह मीटिंग होगी, और इसके बाद ये मुसलसल मीटिंग होगी। जो हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों में, उसके ऊपर भी हमने बात की। जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस उसके मातहत जो है जुडिशल कमीशन। यकीनन हम बड़ी हद तक बाइख्तियार हैं और हम समझते हैं कि जो एतमाद हम पे किया गया है उस एतमाद पे हम भी पूरा उतरेंगे, और ज़ाहिर है कि हमारा अपनी क़यादत से रब्ता भी रहता है। जो यहाँ पेशरफ्त होगी वो उनके इल्म में आएगी। हमें अपनी हदूद का भी पता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते। हमने इस तरह की कोई चीज़ उनके सामने नहीं रखी कि जी आप जो कुछ मान जाएंगे माजी के तजुर्बात के हवाले से खान साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस तरह की कोई बात हमारी तरफ से नहीं आई। असद कैसर ने ज़ुबानी मुतालिबात में क़ब्ल वक्त इंतखाबात का मुतालिबा नहीं किया। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी बाइख्तियार है, एतमाद पर पूरा उतरेंगे। कमेटी का क़यादत से भी राब्ता है और अपनी हदूद का भी पता है। मुज़ाकरात में जो तय होगा वो वीटो नहीं होगा। पीटीआई अरकान की गैर हाजिरी से ताज्जुब हुआ। सेनेटर इरफान सदीकी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। हमारे अरकान मसरूफियात की वजह से हाजिर ना हो सके। अब कमेटी नहीं चलेगा। 2 जनवरी के बाद बिला तातुल मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत मुक्तदर हल्कों को एतमाद में लिए बगैर मुज़ाकरात में नहीं बैठ सकती। साहबजादा हामिद रजा। अगर तो हुकूमत की तरफ से हमें कुछ 24 घंटे 36 घंटे पहले बताया जाता तो अली अमीन साहब ने भी आज शामिल होना था। 2 तारीख से मुज़ाकरात ऑनवर्ड्स चलेंगे बगैर किसी तातुल के। ये नहीं होगा कि फिर 10 दिन की ब्रेक आ गई, फिर 6 दिन की ब्रेक आ गई। ये कमेटी नहीं चलेगा जी, ये मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं ना, ये बहुत तवील चलेगा। हुकूमत वहाँ से कंसेंट के बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर इस मुज़ाकरात में नहीं बैठ सकती थी। ये कम अज़ कम मुझे तो इस बात की क्लैरिटी है जी। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हुकूमत और ओपोजिशन की कमेटी अरकान का इन कैमरा इजलास। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, अब्दुल अलीम खान की शिरकत। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सदीकी और फारूक सत्तार भी शामिल। ओपोजिशन की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा अनासर अब्बास शामिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में जाजुल हक और सरदार खालिद मक्सी को शामिल कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान की तादाद 8 से बढ़कर 10 हो गई। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात को नेक शगुन करार दिया। इजलास में माहौल बहुत अच्छा था, मुस्बत बातचीत हुई, सियासी बेहतरी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और ओपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाने का। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलतकारी करना है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। चूँकि आज कुछ मेंबरान अपोजिशन के
नहीं तशरीफ़ ला सके, जो इंशाअल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी। पॉलिटिकल डायलॉग से ही दरमियानी रास्ता निकलेगा। दोनों एतराफ से खुले दिल के साथ बैठें, फरीकैन एक दूसरे की बात सुने और फिर कोई रास्ता निकालें। ये नहीं हो सकता कि 100% एक दूसरे की बात मान लें। अगर पीछाए हमें चोर कहती थी तो हम भी बहुत कुछ कहते थे। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा, जब हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था तब भी कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। राजा परवेज अशरफ ने कहा, डायलॉग का शुरू होना खुशाइंद है। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकना चाहिए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का यादा। ऐवान सदर में 2 बड़ों में अहम बैठक। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुल्की क़यादत में पार्लियामेंट में कानून साजी के अमूर पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर जरदारी को शहबाज शरीफ को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में इसहाक डार, मोहसिन नकवी, फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर भी शामिल हुए। मौलाना फजल रहमान से चौधरी शुजात हुसैन का टेलीफोनिक राब्ता। खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने मदारिस बिल पर मौलाना के किरदार को सराहा। मामला अहकाम तहफीम से हल करने पर खुशी का इजहार। खुशी है मौलाना ने साजिशी अनासर को कामयाब नहीं होने दिया। चौधरी शुजात हुसैन की मदारिस मामले पर भरपूर साथ देने की यकीन दहानी। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ, इम्यून हो गई हूँ कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती। मुझे गाली दे दो, मुझ पे असर नहीं करता। मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ पे असर नहीं करता। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ, नारा लगाओ, गाली दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुझे आग की भट्टी से गुजारा उनकी शुक्रगुजार हूँ। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथ में है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, 30,000 स्कॉलरशिप इस साल दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप तालिबात को दिए गए। आइंदा साल 50,000 स्कॉलरशिप देने का प्लान है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुखालिफिन कहते हैं अवाम का पैसा है, अवाम में जा रहा है। ये पैसा पहली हुकूमतों के पास भी तो था, बच्चों को क्यों नहीं मिला? बरतानिया पाकिस्तान के कानूनी अमल में दखल अंदाजी नहीं करता। बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं पर बरतानिया का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारजा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालती अमले ने तहरीक इंसाफ के वकील को आगाह कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज फैसला सुनाने का ऐलान किया था। इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI केस से डिस्चार्ज होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर कोफर। अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला है उस फैसले को मुअख्खर कर दिया गया है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि फैसला क्यों मुअख्खर किया गया है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये फैसला जो है वो कहाँ लिखा जा रहा है कि वो जो है इतनी मुश्किल पेश आ रही है कि जब फैसला सुनाया जाना था तो उसको मुअख्खर कर दिया गया है। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला क्यों मुअख्खर किया गया? फैसला कहाँ लिखा जा रहा है जो इतनी मुश्किल पेश आ रही है? बानी पीटर उनकी अहलिया बेगुनाह है कि इसका फैसला जल्द किया जाए। अलकादर ट्रस्ट केस सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है।
हुकूमत इंतकाम में इतनी आगे चली गई कि मुखालिफिन को खत्म कर रही है। सियासी मुखालिफिन को इबरत का निशाना बनाने के लिए मईशत की बुनियादें हिलाई जा रही हैं। हुकूमत मुल्क की मईशत को तबाह करने की साजिश कर रही है। PTI सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड को भी सजा मिलनी चाहिए। PTI वाले अडियाला में बैठे मास्टरमाइंड को बचाना चाहते हैं। सजाएं होती रहेंगी, कोई NRO नहीं मिलेगा। सजा और जजा के निजाम के बगैर कोई रियासत नहीं चल सकती। मुल्क से गद्दारी और बगावत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। 9 मई के मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा सुनाई गई। जिनको सजाएं हुई उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलात चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। खुर्रम तक जमीनी राब्ते की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम का फैसला। वज़ीर आला KPK की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद पर इत्तफाक। जिला खुर्रम में जारी रिलीफ एमरजेंसी की बाकायदा मंजूरी। पारा चनार रोड को महफूज बनाने के लिए मुस्तकिल चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। फरीकैन में मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। 1 फरवरी तक तमाम मोर्चों को मिसमार करने और गैर कानूनी हथियार जमा करने का भी फैसला। खुर्रम का मसला दहशतगर्दी का नहीं, 2 ग्रुपों का तनाज़ा है। इलाके के लोग अमन चाहते हैं। कुछ अनासर फिरका वराना मुनाफरत के हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रोकने और मोर्चे बनाने का कोई जवाब नहीं। पीरा और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। KPK हुकूमत की खुर्रम में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए विफाक से FC की तैनाती के लिए दरखास्त। पेशावर, कोहाट, बन्नू, DI खान, मालाकंड के लिए खुसूसी बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां खरीदने के लिए ग्रांट जारी। अमनो अमान को खराब करने वालों को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। इजलास में फैसला। वज़ीर आला सिंध ने PTI रहनुमा को सियासी नाबालिग करार दे दिया। हर चीज डायलॉग से ही ठीक हो सकती है। PTI ने एक आदमी के लिए सारी चीजें दांव पर लगा दी। 9 मई वाकयात के बाद 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हालात खराब किए गए। सिंध में पानी नहीं तो कैनाल कैसे बनेगी? सिंध में पानी के मंसूबे पर आइन पर अमल होगा। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह गड़ी खुदा बख्श पहुंच गए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी के इंतजामात का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट से माली गोशवारों की तफसीलात तलब कर ली। अरकान पार्लियामेंट 31 दिसंबर तक गोशवारों की तफसीलात जमा करवाएं। अरकान पार्लियामेंट, अहले खाना और ज़ेर कफालत अफराद के गोशवारे जमा करवाने के भी पाबंद है। गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में शॉपिंग मॉल की बेसमेंट में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शख्स की धुएं के बायस हालत गैर हो गई। इमारत के रिहायशी फ्लैट से शहरियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ब्राजील के सियाहती शहर ग्रामाडो में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। जहाज में सवार तमाम 10 अफराद हलाक। तैयारा गिरने से मार्केट में आग लग गई। 17 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल में ज़ेर इलाज। 2 जख्मी हालत में तशवीशनाक। मशरकी ब्राजील में 2 रियासतों को मिलाने वाला खस्ता हाल पुल अचानक टूट गया। 2 ट्रक, मोटरसाइकिल सवार और 2 गाड़ियां दरिया में जा गिरी।